नमस्कार। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार द लाइफ डिस्कवरर में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसे पहल करना और प्रोएक्टिव होना कहते हैं, यानी इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिव। दोस्तों, आधुनिक युग प्रतिस्पर्धात्मक है, जहां चारों ओर प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा है और हमें इस प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे रखना है। तो जब हम खुद को आगे रखना चाहते हैं तो हमारे जहन में प्रायः दो ही बातें आती हैं, दो ही विशेषताएं आती हैं। वो है पहल करना और सक्रिय होना, यानी इनिशिएटिव लेना और प्रोएक्टिव होना। दोस्तों, इनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आप अंत तक देखेंगे तभी इस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहल करने का मतलब आपत्तिजनक, आक्रामक या संवेदन होना नहीं है, बल्कि हम जो करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह घटित कराने की जिम्मेदारी की पहचान करना पहल करना होता है, यानी इनिशिएटिव लेना होता है। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। मान लो अभी अभी आपने अपनी शिक्षा पूरी की है और आप नौकरी की तलाश में हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, इसकी पहचान करनी होगी। नौकरी की तलाश करनी है तो कैसे नौकरी की तलाश करेंगे? सर्वप्रथम वो क्या चीज है जिसे हमें करना है। सर्वप्रथम हमें यह तय करना है कि हम किस क्षेत्र में, या वो कौन सा ऐसा कार्य है जिसे हम बड़ी ही सरलता से और प्रसन्नतापूर्वक कर लेते हैं, उसकी पहचान करना है। जब इसकी पहचान हो जाए तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है कि जिस नौकरी की तलाश में हो, जिस उद्योग या जिस कंपनी में नौकरी की तलाश करने की इच्छा रखते हो, उसके अनुसार मेरी योग्यता है कि नहीं, फिजिकल योग्यता या फिर मानसिक योग्यता है कि नहीं। खासकर मानसिक योग्यता। मान लो एक बहुत ही आप उच्च पदों पर आसीन होना चाहते हैं तो उसके लिए उच्च मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। तो वो उच्च मानसिक योग्यता आपके पास है या नहीं, इसकी पहचान करना। तीसरी चीज है, मान लो आप किसी उद्योग या कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप उस कंपनी या उद्योग के बारे में जानकारी करना बहुत ही जरूरी है। आप उस उद्योग या कंपनी की तैयारी करें, उनका अध्ययन करें, वो किस तरह की उद्योग है, किस तरह की कंपनी है, उनका वर्क कल्चर क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी समस्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, हर कंपनी की, हर उद्योग की, हर ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी कार्यशैली होती है, अपनी विशेषताएं होती हैं और अपनी कमियां भी होती हैं। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी कमियों के बारे में भी अध्ययन करना ना भूलें। न सिर्फ उनका अध्ययन करना है बल्कि उनका निदान भी खोजना है। जब हम इसका निदान खोज लेते हैं, इसे ही समाधान बेचना करते हैं। जैसे ही हम उस कंपनी में जाते हैं और अपना प्रभावशाली प्रेजेंटेशन तैयार कर उनकी समस्या को समाधान करते हैं, तो उस कंपनी में हमें नाम, ख्याति, उच्च पद, उच्च वेतनमान, पदोन्नति के अवसर बढ़ जाता है। दोस्तों, इस बात से हम सभी सहमत हो जाते हैं और
करते हैं, चलिए मैं भी शुरुआत करूँगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत तो जरूर होते हैं कि हमें पहल करनी है, परंतु उस दिशा में उच्च कदम नहीं उठाते। बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि मेरी रुचि क्या है, वो कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें मैं विशिष्ट हूँ, इसकी पहचान कैसे करूँ और कहाँ से करूँ, मेरी मानसिक योग्यता क्या है, इसकी पहचान मैं कैसे करूं, या मुझे कौन बताएगा कि मैं मानसिक योग्यता क्या है। दोस्तों, दूसरा कोई भी नहीं आने वाला। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी, आपको खुद पहल करनी होगी, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्हें सब पता है कि आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो पहल ही आप ही को करनी होगी, और जब आप पहल करेंगे तो प्रोएक्टिविटी की शुरुआत हो जाती है, और यही से आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और मनचाहा परिणाम हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करता हूँ।